लोभ यानी लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से ही जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। इसको हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। एक कथा के अनुसार एक संत कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सिक्का मिला। संत ने सिक्का उठा लिया। उनके साथ ही कुछ शिष्य भी थे। संत ने शिष्यों से कहा, यह सिक्का किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। तो संत और शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। रात होने पर वे एक राज्य में रुक गए। अगले दिन उस राज्य का राजा अपनी सेना के साथ पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। संत ने राजा और उसकी सेना को देखा तो वे अपने शिष्यों के साथ राजा से मिलने पहुंच गए। मंत्रियों ने राजा को बताया कि एक संत मिलना चाहते हैं। संत के बारे में सुनते ही राजा तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतरा और संत के सामने पहुंच गया। राजा ने संत को प्रणाम किया तो संत ने अपने पास से सोने का वह सिक्का राजा को दे दिया। राजा ने उस सिक्के को देखा तो वह कुछ समझ नहीं सका। उसने संत से पूछा, आप ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो? संत बोले, ये सिक्का मुझे कल मिला था। उस समय मैंने सोचा कि इस सिक्के को सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को दूंगा। राजा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो इस राज्य का राजा हूँ और मेरे पास अपार धन संपत्ति है। मैं जरूरतमंद नहीं हूँ। संत ने कहा, हे राजन, आपके पास अपार धन संपत्ति है, बड़ा राज्य है, फिर भी आप दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के लिए विशाल सेना लेकर आक्रमण करने जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके लालच का अंत नहीं है। इतनी संपदा होने के बाद भी आप और राज्य चाहते हैं। मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा जरूरतमंद कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसीलिए इस सिक्के के आप ही हकदार हैं। तो संत की ये बात सुनकर राजा को समझ में आ गया कि वह लालच की वजह से ही दूसरे राज्य पर हमला करने जा रहे थे। तो राजा ने संत से कहा, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है, मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और अपनी सेना के साथ अपने महल लौट गया। तो इस कथा की बस यही सीख है कि लालच का अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अमीर है और वह लालची है तो वह कभी भी अपने धन का उपयोग नहीं कर पाएगा। हमेशा दुखी और दूसरों का बुरा करने की सोचता रहेगा। और इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।